नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि। तो दोस्तों, जिंदगी में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं और आज तुर्की का हाल भी ठीक ऐसा ही नजर आ रहा है। स्क्रीन पर जो विमान नीचे गिरता दिख रहा है वो तुर्की का C-130 है और तुर्की में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिसमें 20 सैनिकों की जान चली गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 21 सैनिकों की जान चली गई है, खुद के इस दर्द को छोड़कर तुर्की की पूरी नजर भारत पर टिकी हुई है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं पर 3 नए स्ट्रेटेजिक बेस तैयार कर लिए हैं और जैसे ही यह खबर बाहर आई, तुर्की की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उनकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया हो। अब बात करें बांग्लादेश की, तो अचानक से बांग्लादेश की सरकार ने भारत के राजदूत को बुला लिया। अब सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? तो असल में यह सारा खेल जियोपॉलिटिक्स के उसी जाल का हिस्सा है जहां तुर्की इन दिनों बहुत सक्रिय हो गया है। बांग्लादेश हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, तुर्की हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है और खुद को इस पूरे इलाके का बड़ा खिलाड़ी साबित करने की फिराक में है। तुर्की की मीडिया में तो भारत को लेकर रोज बहस चलती रहती है, कहां तुर्की जो यूरोप के एक कोने में बैठा है और कहां भारत जो एशिया का असली पावर सेंटर है। फिर भी तुर्की को लगता है कि भारत उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब बांग्लादेश में एक ऐसा सियासी तूफान उठा जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक सबको हिला दिया। जब तुर्की के अधिकारी यूनुस सरकार से मिलने गए तो यूनुस ने उन्हें एक किताब भेंट की जिसमें एक खास आर्टवर्क था। उस आर्टवर्क में भारत के पूर्वी इलाके, खासकर बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट कुछ अलग तरीके से दिखाया गया था। बस यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। एक साधारण सी दिखने वाली किताब ने तुर्की और भारत के बीच तनाव की नई लकीर खींच दी। अब सवाल यह है कि तुर्की इतनी दूर तक क्यों खेल रहा है और भारत के 3 नए बेस उसे इतना क्यों खल रहे हैं। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल यूनुस सरकार ने पिछले कुछ समय से एक अजीब सा सिलसिला शुरू किया है। जाने किस जुनून में वो हर बड़े मेहमान को वही विवादित आर्टवर्क गिफ्ट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के नेवी चीफ को दिया, उनके जनरल को दिया और अब जिससे भी मिलते हैं उसी को वो नक्शा वाली किताब थमा देते हैं। लेकिन असली मतलब क्या था इस सब के पीछे? इस आर्टवर्क में भारत के नॉर्थ ईस्ट को शामिल करते हुए एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया था। सूत्रों की माने तो ये कोई अचानक हुआ काम नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर किया गया था, जिसका मकसद था कुछ खास इस्लामिक देशों को एक संदेश देना। लगता है जैसे छोटे छोटे वार करके भारत को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि तमाम विरोध के बावजूद यूनुस सरकार ने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की। इसी बीच भारत ने एक संयमित लेकिन सख्त बयान दिया। हमने बस इतना कहा कि पड़ोसी देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। बस इतनी सी बात पर यूनुस सरकार भड़क उठी। उनका कहना था कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में क्यों टांग अड़ा रहा है। फिर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ साफ कह दिया कि यूनुस सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। जवाब में उधर से कहा गया कि भारत को तमीज से बात करनी चाहिए। लेकिन शायद यूनुस ये भूल गए कि भारत पहले से ही अपना बड़ा दांव तैयार रखे बैठा था। जैसे ही भारत ने अपना पत्ता खेला, पूरा समीकरण ही पलट गया और यहीं से यूनुस सरकार घबरा गई और उन्होंने तुरंत भारत के राजदूत को बुलवा लिया। सवाल उठता है कि अचानक इतनी बेचैनी क्यों? जवाब है एक नाम, शेख हसीना। शेख हसीना इन दिनों लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और ये इंटरव्यू बेहद संवेदनशील समय पर आ रहे हैं जब फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर को शेख हसीना के खिलाफ एक अहम कोर्ट फैसला आने वाला है। और यह भी सच है कि शेख हसीना का जनता पर आज भी गहरा प्रभाव है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुलकर बातें रखी और फिर तो लॉकडाउन तक का आह्वान कर दिया। अब सवाल यह है कि शेख हसीना ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरा माहौल गर्म हो गया। शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, पहली बात, छात्र प्रदर्शन के दौरान जो फायरिंग हुई थी उसका निर्देश मैंने नहीं दिया था। दूसरी बात, यह पूरा मामला सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि कुछ राजनीतिक ताकतों ने माहौल भड़काने के लिए इसे एक सेटअप बना दिया था और इसी वजह से हालात बिगड़ गए। इसके बाद उन्होंने भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश इतने सालों तक स्थिर रहा, लेकिन अब यूनुस सरकार साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ झुक रही है और इस झुकाव ने देश में मानवाधिकार से लेकर कानून व्यवस्था तक सब कुछ बिगाड़ दिया है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो चाहती हैं कि उनका केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाए, लेकिन यूनुस
सरकार इसे होने नहीं देना चाहती। वो चाहती हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल बने जहां उनकी बात सुनी जाए, लेकिन यूनुस इसका विरोध कर रहे हैं। फिर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूनुस के पास ना तो अनुभव है ना जनाधार, लेकिन भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच बांग्लादेश का हाल बेहाल होता जा रहा है। 13 नवंबर 2025 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन और विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर हालात इतने बिगड़े कि सार्वजनिक वाहनों में आग लगा दी गई। कुछ इलाकों में छोटे मोटे विस्फोट भी हुए। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह अराजकता की चपेट में है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि ढाका में बांग्लादेश की सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर यानी राजदूत को बातचीत या सफाई के लिए क्यों बुलाया। जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त श्री पवन बड़े को औपचारिक रूप से तलब किया, तो इस कड़े कूटनीतिक कदम की असली वजह थी भारत में शरण ले रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इंटरव्यू। असल में यूनुस सरकार इस बात से नाराज है कि शेख हसीना इंटरव्यू क्यों दे रही हैं। उनकी मांग है कि भारत शेख हसीना को इंटरव्यू देने से रोके। जरा सोचिए, एक तरफ खुद नक्शे बदल बदल कर दुनिया को दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत को कह रहे हैं कि हसीना को चुप कराओ। यह पूरा मामला बताता है कि यूनुस सरकार अंदर से कितनी घबराई हुई है। अब जरा गौर कीजिए कि यूनुस सरकार चाहती क्या है। भारत के विरोधियों को खुली छूट मिले, भारत के लिए खतरे पैदा हों और ऊपर से भारत को ही कहा जाए कि इंटरव्यू भी मत दिलवाओ। अरे भाई, एक लोकतंत्र में बोलने का हक तो हर किसी का है, लेकिन यूनुस सरकार की सोच देखिए, सबको काबू में करना है, बस भारत को दबाना है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तुर्की को इन सब बातों में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सच कहूं तो तुर्की को पहले अपने घर की समस्याएं सुलझानी चाहिए, भारत की चिंता करने से पहले। आपने जो वीडियो देखा वो तुर्की का C-130 विमान है जो अचानक आसमान से गिर गया। इस भयानक हादसे में 20 सैनिकों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान अजरबैजान से तुर्की लौट रहा था। जब उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह रडार से गायब हो गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। अब यह हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी तो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगी। और सुनिए एक दिलचस्प बात, यह वही पुराना C-130 है जिसे तुर्की ने हाल ही में अपग्रेड करवाया था, लेकिन अब वही अपग्रेडेड विमान उनके लिए मुसीबत बन गया। तुर्की की हालत खुद काफी डांवाडोल है। उनकी करेंसी लीरा रोज गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, लेकिन उनका सारा ध्यान भारत पर है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बेस क्यों बना रहा है और यह शोर कौन मचा रहा है। TRT वर्ल्ड, तुर्की का सरकारी मीडिया, जो सरकार जो कहे वही प्रचारित करता है। असल में भारत 3 नए एयरबेस बना रहा है और ये तीनों सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत की जीवन रेखा को सुरक्षित करने के लिए हैं। तुर्की को परेशानी क्या है? वो कहते हैं कि भारत बेस क्यों बना रहा है, हमें तो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तोहफे में मिला है। अब आप ही बताइए, नक्शे गिफ्ट कर रहे हो और फिर भारत के बेस की चिंता कर रहे हो, ये कैसी अजीब सोच है। भारत ने सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि चीन बॉर्डर पर भी नया एयरबेस खोल दिया है और यह सबसे बड़ा झटका है। 12 नवंबर 2025 को लद्दाख के न्योमा एयरफोर्स स्टेशन का उद्घाटन हुआ। LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना यह बेस सीधे फाइटर जेट ऑपरेशन कर सकता है। उद्घाटन के मौके पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 130J उतारा, जैसे दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब पहाड़ों में भी पूरी ताकत के साथ तैयार है। यह इस इलाके का तीसरा बड़ा एयरबेस है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कल चीन कुछ करे या पाकिस्तान कोई हरकत करे तो भारत फौरन ड्रोन, लॉजिस्टिक्स, एयर स्ट्राइक हर मोर्चे पर जवाब दे सके। सच कहूं तो भारत जिस रफ्तार से अपने बेस मजबूत कर रहा है, उससे हमारे विरोधियों के पसीने छूट गए हैं। हाल ही में एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि यूनुस की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक निजी मुलाकात हुई थी और सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर कुछ शुरुआती बातचीत हुई। हालांकि रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उधर बांग्लादेश के अंदर चीन समर्थित तीस्ता प्लान को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि यूनुस सरकार तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में भारत की जगह चीन से हाथ मिला रही है। यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तीस्ता क्षेत्र में चीन की मौजूदगी भारत बांग्लादेश संबंधों को और पेचीदा बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।